औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बेटा, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने मेथड हैं और एक एक मेथड करके उनको सॉल्व भी करेंगे एक एक क्वेश्चन लेके। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आएगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे साथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या हो, 2 हो, वेरिएबल की पावर 2 हो। अच्छा, अभी हमें अगर वेरिएबल का नहीं पता तो ये भी सीख लेते हैं कि हमारे साथ ये ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ए जो है ये कोई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, और ये जो है हमारे पास वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ऐसी चीज, ऐसा नंबर जो कि चेंज नहीं होता, जो कि वैसे ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। और वेरिएबल ये होता है जिसे उर्दू में मुतगय्यर कहते हैं। कांस्टेंट उर्दू में मुस्तकिल और ये क्या है, मुतगय्यर, कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल के से क्या कहते हैं, मुतगय्यर, जिसको हम तब्दील किया जा सके। तो हमारे पास ये कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखें, ये जो हमारे पास लिखी हुई है इसको इक्वेशन देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के। देखें ये इस पूरे इसके क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है ना, यहाँ पे 1 है, ये देखें इस तरह, ये इस तरह हो गया और ये c की जगह पे 6 आ गया इक्वल टू 0 के। अभी अगर इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्या होगी? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे जो b है ये इक्वल टू 0 आ जाए, b क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मसवात, ठीक है। तो अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो x की 2 वैल्यू आएंगी, वेरिएबल की पावर 1 है तो 1 वैल्यू आएगी, वेरिएबल की पावर 3 है तो इस तरह 3 वैल्यूज आएंगी। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसके मेथड्स देखते हैं। हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एक एक करके तीनों मेथड्स हम लोग ट्राई करते हैं इनको हल करने की। सबसे पहले पहला मेथड जो है इसको हल करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा और फिर नेक्स्ट वीडियो में तीसरा मेथड हल करेंगे। तो देखते हैं, अगर आपको समझ आती है तो बता दें, नहीं आ रही तो फिर भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें आपकी बातें समझ नहीं है कि आपने कौन सी फारसी बोली है। चलिए बेटा, हमारे साथ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे साथ इस पैमाने पे पूरी उतर रही है। अभी इसको हल करते हैं किसकी मदद से? सबसे पहले हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखें बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि हमारे साथ आप लोगों ने फैक्टर बनाने हैं। कैसे बनेंगे? आपने ये जो टर्म है ये और ये जो पहला टर्म है इनके कांस्टेंट ले लें, इनके इन दोनों को आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, क्या रिजल्ट आता है हमारे साथ, 6x स्क्वायर। क्या किया मैंने, फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया, 6x स्क्वायर। ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस 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 होता है, 6x स्क्वायर आ गया। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पहले टर्म को जहां पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और एंड में जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कुछ भी नहीं है, वेरिएबल नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख देना है। फिर अभी असल काम शुरू हुआ। उसके बाद आपने 2 नंबर ढूंढने हैं। 2 नंबर आपने ऐसे ढूंढने हैं कि उन 2 नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, उन 2 नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यही चीज आ जाए, ठीक है। और फिर उन्हीं 2 नंबर को अगर मैं ऐड करूं, उन 2 नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो ये वाला टर्म आ जाए, बीच वाला जो कि दरमियान में लिखा हुआ है। दोबारा रिवाइज करते हैं।
हम लोगों ने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि अगर उन दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये चीज आए, ऐड किया जाए तो ये दरमियान वाला नंबर आए। तो ढूंढते हैं, सोचें, उम्मीद है कि आपके जहन में आ गया होगा कौन से दो नंबर हैं। चेक करते हैं, मैं लिख रहा हूं तो उसको देखते हैं क्या ये वाकई इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। तो देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के। अब इन दो नंबर्स को देखते हैं। ये माइनस 2x मैंने लिखा और यहां पे मैंने लिखा माइनस 3x लिखा। अभी देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 दूने 6x स्क्वायर। तो पहली बात इसने पूरी कर दी। ओके, इसी तरह अब इन दो नंबर को ऐड करें तो माइनस 2x और माइनस 3x क्या आता है, माइनस 5x। तो ये दोनों बात इसने पूरी कर दी, आपने इसको लिख दिया, कोई नया काम नहीं किया। दोबारा इसको ऐड करेंगे तो वही शेप बनेगी, कोई हम लोगों ने नया काम नहीं किया। सिर्फ इसको हल करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं और इनको, ये हमारे पास क्या है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक x बच जाएगा, 2 है तो 1 बच जाएगा, माइनस 1x बाहर हुआ है, यहाँ पे 2 बच जाएगा। दोबारा इनको मल्टीप्लाई करें, वही शेप बनेगी। अभी देखें, यहाँ पे भी ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर ऐसी शेप ही बने। तो माइनस 3 कॉमन लेंगे, x आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0 के। अगर आपसे गलती हो रही है, आपको पता नहीं लग रहा, तो आप इनको दोबारा मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये निजाम क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप दोबारा कर लें तो ठीक हो गया। अभी इसके बाद x माइनस 2 फिर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस 2 यहाँ पे और x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0 के। तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार x माइनस 2 बराबर है 0 के एंड x माइनस 3 बराबर है 0 के। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी एंड यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3। वहां पे जाएगा तो माइनस में है, वहां पे जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए, हमारे पास ये जो सोल्यूशन सेट आ गया है, एक 2 और 3x की वैल्यू आ गई। सिंपल, ये हमारे पास क्या था, बाय फैक्टराइजेशन मेथड था कि किस तरह हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को हल करते हैं। उम्मीद है कि आपके पल्ले बात पड़ी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, उसको रख देना है। उसको रखने के बाद आपने दो नंबर ढूंढने हैं ऐसे, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रखा हुआ है उस वाली शक्ल बन जाए और उन दोनों को ऐड किया जाए तो दरमियान में जो टर्म है वो आ जाए। निज़ाम क्लियर हो गया। उसके बाद आगे जाएं, जो कॉमन होता है वो कॉमन करते जाएं और ऐसी आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आपके पल्ले ये बात पड़ी होगी। अगर आपके पल्ले बात पड़ी है, आपको समझ आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।